नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने डी के सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जो एसएससी की इतिहास की श्रृंखला चल रही थी, उसका आज ये दूसरा वीडियो है। इसमें दूसरे में हम देखें, पहले हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में बात कर दिया था और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले हम वन लाइनर देखते फिर एमसीक्यू। आज हम इसमें जो है क्षेत्रीय राज्यों के बारे में बात करेंगे। कौन सा क्षेत्रीय राज्यों, यानी अंग्रेजों के समय जो क्षेत्रीय राज्यों उनमें की बात करूंगा। तो मैं पहले पूरा सेशन को दिखा देता हूँ, पहले वन लाइनर, उसके बाद में ढेर सारे एमसीक्यू। देखिए, एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला पूरा आप देख लीजिए कि आपको विश्वास हो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है कि नहीं। और उसके बाद टॉपिक है हमारा जो है सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। ये प्रीवियस ईयर पेपर है पूरा, जो ऑनलाइन प्रीवियस, देखिए एसएससी आप ऑनलाइन ही कराती है, लेकिन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उन सब के लिए भी ये समान उपयोगी साबित होने वाला। तो पूरा वीडियो आपको ध्यानपूर्वक देखना है, वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखना है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज का टॉपिक है हमारा क्षेत्रीय राज्य। देखिए इसमें क्या है, 16 से 18, और वैसे आपको 16 से लेकर जो है 2023 तक के जितने भी ऑनलाइन पेपर हो सब इसमें मिलने वाले हैं, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है। अब पहला देखिए, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और कौन नवाब बना था, तो आपको बताएंगे मीर जाफर बने थे। किसके बाद, तो आप क्या बताओगे, सिराजुद्दौला के बाद कौन बना था, मीर जाफर, और उसके बाद मीर कासिम बने थे। इन सब की चर्चा भी होगी। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत किया था। खालसा, तो आप बताओ, गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा की शुरुआत किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। ये सब चीज़ें बहुत बार पूछी जाती हैं प्यारे साथियों। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था, तो आप बताओगे प्लासी के युद्ध में हराया था सिराजुद्दौला ने। वहीं टीपू सुल्तान को शेर किसने कहा था, तो मैसूर का शेर किसे कहा था, आप बताओगे टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं प्लासी का युद्ध किस बार, प्लासी का युद्ध 57 में, जबकि वही कहा जाए कि बक्सर का युद्ध, तो आप बताओगे 1764 में बक्सर का युद्ध। वाडीवास का युद्ध कब हुआ था, बताओ 1760 में हुआ था। तो ये सब चीज़ें आपको डेट जरूर याद करके रखने हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी, तो उत्तर बताएंगे लाहौर। ये देखिए एसएससी के अलावा यूपीपीएससी स्टेट एग्जाम में भी ये सब चीज़ें पूछे जाते हैं, लेकिन एसएससी का थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ऊट पटांग होता, अभी देखेंगे ऊट पटांग आपको मिलेगा। देखिए क्वेश्चन है, खालसा सेना किसके शासन के तहत बनाई गई थी, तो रणजीत। देखिए खालसा सेना अलग है, खालसा पंथ अलग है। तो देखिए खालसा सेना किसने स्थापित की, तो बताओ रणजीत सिंह ने स्थापित की थी। ये सिख धर्म से रिलेट करते थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, 10वें गुरु किसके पुत्र थे, तो बताओ तेग बहादुर के पुत्र थे। 10वें गुरु को आपको अभी कौन थे, तो बताओगे गुरु गोविंद सिंह थे। चलते हैं नेक्स्ट, नहीं गुरु गोविंद सिंह, तो 10वें गुरु आप क्या बताएंगे, गुरु गोविंद सिंह बताएंगे। नेक्स्ट है, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थी, तो आप बताओगे गुरु अर्जुन देव किस थे, 5वें गुरु थे। गुरु थे सिखों के कौन से, आप बताओ। आप कैसे याद हो, अर्जुन कितने भाई थे, बताओ 5 भाई थे, पांचों पांडवों से 5वें गुरु आपको याद कर लेना है आसानी से। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली क्या है, तो आप बताओगे पटना साहिब में। देखिए एक एक चीज आपको मिल रही, कितना सिस्टमेटिक बेस है। आपको बस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर, तो बताओ गुरु गोविंद सिंह की समाधि आप बताओगे नांदेड़ पड़ती है। और नांदेड़ कहाँ पड़ता है, तो बताओ महाराष्ट्र में है। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला कौन था, तो बताओगे अहमद शाह, जो प्रथम क्या था, जजिया कर लगाने वाला प्रथम जो है शासक था। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था, तो बताओ चार्ल्स मेटकाफ को भेजा था। किसने, तो बताओ लॉर्ड मिंटो ने। अमृतसर की संधि किसके साथ किया था, तो चार्ल्स मेटकाफ के साथ। किसने किया था, रणजीत सिंह ने किया था। कब किया था, 1809 में। इस पर कई क्वेश्चन बन रहे थे आपके एक क्वेश्चन से। नेक्स्ट है, आपको बता दूं, टीपू सुल्तान ब्रिटिश सेना आंग्ल मराठा युद्ध किसमें पराजित, तृतीय में टीपू सुल्तान तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में पराजित हुआ था। लेकिन हम्पी किस राज्य में है, आप बताओगे हम्पी जो है कर्नाटक राज्य में है। जबकि टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, तो उत्तर बताएंगे हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता थे। अब देखिए बात होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के विरुद्ध कितने युद्ध लड़े। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के विरुद्ध 4 युद्ध लड़े थे। और टीपू सुल्तान कब मारा गया था, तो बताओगे आंग्ल मराठा युद्ध तृतीय में। देखिए यहाँ पर लिखा भी कितने, तृतीय में। जो आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय में कौन मारा गया था, तो आप बताओगे टीपू सुल्तान मारा गया था। मराठा मैंने बोलते तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था।
मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त किया? तो चतुर्थ में जो है अंग्रेजों ने विजय प्राप्त कर लिया था। किस पे? आप बताओगे मैसूर के विरुद्ध। अब वही बात है, सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी कौन थे? हरकिशन के उत्तराधिकारी आप बताओगे तेग बहादुर सिंह थे। और वही बताएंगे बंगाल कि किस शासक ने उड़ीसा का एक भाग मराठों को दे दिया था? तो बताओ अलीवर्दी खान ने जो है एक भाग किसको दिया था? तो आप बताओगे मराठों को दे दिया था। अब बात करते हैं 1905 में पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन था? तो ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत आप बताओगे बंगाल ही हुआ करता था। अब तो बंगाल दो भागों में बट गया, एक पाकिस्तान के पास भी, अपने यहाँ पूर्व जो पश्चिम बंगाल है उनके यहाँ पूर्वी बंगाल है। ब्रिटिश को राजनीति शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो बताओ प्लासी के युद्ध के बाद जो है, ब्रिटिश के बाद, लेकिन इसके छल के द्वारा लड़ा गया था। बाद में 1764 में जो है अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में अपने आप की शक्ति को जो है स्थापित कर दिया कि हाँ हमारे में दम है, और उसके बाद जीत भी रहा 3 राजाओं को परास्त करके। अब सिख गुरु अमृतसर की किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी? तो रामदास जी ने की थी। अब वैसे जानते हो राम राजा थे, तो शहर वगैरह का स्थापना कोई राजा ही करेगा, राम ऐसे करके आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब चलते हैं प्यारे साथियों, आप जितने क्वेश्चन आंसर हैं इनको देख लेते हैं कि 6 से 15 तक में भी इसमें जो प्रश्न पत्र ऑफलाइन जो पेपर होते थे, और 17 से 18। अब इसके बाद जो मैं लाऊंगा 18 से लेकर जो है 23 वाला मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज कीजिए। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आप क्या बताओगे? खालसा पंथ की स्थापना उत्तर हो जाएगा आपको 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? बताओ गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई थी। उसके बाद पाहुल पडाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा जाता था। पाहुल पडाली को जो दीक्षित होते थे उनको क्या कहा जाता था? आप बताओगे उसी को खालसा कहा जाता। अब गुरु पद समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख गुरु का स्थान दे दिया गया। इसका मतलब है अकाल तख्त का निर्माण कब किया गया? अकाल तख्त का निर्माण किसने किया? तो बताओगे हरगोबिंद सिंह ने किया था। अब इसके बारे में डिस्कशन आप पढ़ सकते हैं। देखिए कहा गया सिखों के छठवें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की तथा उन्होंने सिखों को एक लड़ाकू प्रजाति के रूप में प्रताड़ित किया, और उन्होंने अमृतसर की रक्षा हेतु लोहगढ़ किले का निर्माण करवाया। लोहगढ़ किले का स्थापना किसने किया था? तो आप बताओगे छठवें गुरु हरगोबिंद ने किया था। अब किसकी? लोहगढ़ किले की स्थापना या अकाल तख्त का निर्माण भी किसने किया था? बताओगे गुरु हरगोबिंद सिंह ने किया था। ये कितने नंबर के गुरु थे? तो बताओ छठवें नंबर के गुरु थे। एक एक चीज आपको याद करना है। अब बात करते हैं गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? गुरु नानक का जन्म स्थान आप बताओगे तलवंडी है। अब ये तलवंडी कहाँ पड़ता है? आप क्या बताओगे? पाकिस्तान के ननकाना साहिब में पड़ता है। वर्तमान में कहाँ? पाकिस्तान में। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था? 1669 में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है कालू मेहता, माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी था। अब बात करते हैं गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आप बताओगे तलवंडी में हुआ था गुरु नानक जी का जन्म। आप पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं। कहाँ ये पड़ता है तलवंडी? तो आप बताओगे पाकिस्तान के ननकाना नामक जगह पड़ता है। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी आप बताओगे अंगद देव। ये दूसरे गुरु हुए अंगद देव, और इन्होंने लिपि को प्रारंभ किया था। गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद 39 से 52 तक थे, और इन्होंने खादुर में गुरु गद्दी बनाई थी। खादुर नामक जगह पे सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह या कहीं पादशाह मिलेगा तो आप बताओगे गुरु अर्जुन देव ने अपने आप को सच्चा बादशाह या पादशाह घोषित किया था। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। अर्जुन देव को आपने देखा क्या? सच्चा बादशाह कहा जाता है। इन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ की स्थापना। अब बात ये महाभारत को क्या बोलते हैं? महाभारत किस प्रकार का ग्रंथ है? आदि ग्रंथ है। तो आप इसी हिसाब से याद करो। तो अर्जुन देव भी आदिकाल की, तो उसी हिसाब से आदि ग्रंथ याद कर सकते हैं। खुसरो के समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 में इन्होंने क्या दिया था? मृत्युदंड दिया था। किसे? आप बताओगे गुरु अर्जुन देव को ही। किसने मरवाया था? आप बताओगे जहांगीर ने। चलते हैं सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? रिवीजन पर्पज से बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए। तो बताओ गुरु गोविंद सिंह जो क्या थे? अंतिम गुरु थे। अब बात करते हैं सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनको गुरु पद 1675 ईस्वी में प्राप्त हुआ, जिस पर ये अपनी मृत्यु 1608 तक बने रहे। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी।
किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा गया? तो अमृतसर को जो है रणजीत सिंह की क्या है, धार्मिक राजधानी कहा गया। जब कोई से राजधानी कौन सी, तो लाहौर आपको याद करके रखना है। देखते चलते, रणजीत सिंह राजा की उपाधि किसने दिया था? रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दिया था। किसने? रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने? जमान शाह ने। पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। 1798 जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उनकी उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गईं। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। बदले में जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी और 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और अपनी प्रतिष्ठा की वृद्धि की और राजा की उपाधि उसे जमान शाह ने प्रदान किया। चलते हैं नेक्स्ट, राजा के बाद ये इंपॉर्टेंट है आपको, राजा की उपाधि किसने? आप बताओ। जमान शाह ने दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नर ने रोपड़ में रणजीत सिंह को बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। किस गवर्नर जनरल ने रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो बताओगे विलियम बेंटिक ने जो है रणजीत सिंह का बड़े जो है भव्य स्वागत किया था। आप बताएंगे विलियम बेंटिक ने किया था। अब बात करते हैं, देखिए कब गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1831 में रोपड़ में रणजीत सिंह के बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। चलते, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था कि बहादुर शाह की आलमगीर द्वितीय की शाह आलम द्वितीय? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दूं, ये करेक्ट हो जाए, मोहम्मद शाह क्या था के समय जो है नादिर शाह ने आक्रमण किया था। कब नादिर शाह ने किया? तो 1739 में आक्रमण किया। इस दौरान दिल्ली का शासक कौन था? बताओ, मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में करनाल में युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित करके दिल्ली की शाही खजाने मोती, हीरे, जवाहरात एवं विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस पर अधिकार कर लिया और नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़वाया गया, सिक्के जारी करवाए गए और नादिर शाह दिल्ली में लगभग 2 मास तक ठहरा। वापस जाते समय नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पुनः मुगल सम्राट का घोषित कर दिया, खुतबा पढ़ने तथा सिक्के चलाने का अधिकार भी लौटा दिया। इन्होंने पहले अपने सिक्के भी चलवाया, खुतबा भी पढ़वाया अपने नाम का, बाद में सभी अधिकार इसने वापस कर दिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो आप बताओगे करनाल की लड़ाई में जो है नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था। तो उत्तर बताएं, करनाल कहां पर है? तो आप बताओ, हरियाणा में है। नेक्स्ट बात करते हैं, अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने किया था? शहादत खान ने किया था। यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, अब बात करते हैं, देखिए अवध राज्य अंग्रेजी तथा मराठी राज्यों के बीच में था। यह पश्चिम में कन्नौज के लेकर पूर्व में करनासा नदी तक फैला था। इसे बफर राज्य के रूप में जाना जाता था। अवध राज्य अंग्रेजी राज्य के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा अवध के स्वतंत्र राज्य संस्थापक शहादत अली बुरहान उल मुल्क थे। बफर क्या होता है? 2 देशों के बीच के जो राज्य होता है उसे बफर राज्य कहा जाता है। अब दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के गवर्नर जनरल कौन था? दूसरी कौन सा उस समय युद्ध के समय गवर्नर जनरल का था? बताओ, कार्नवालिस था। अब देखिए समय वगैरह देख लेते हैं। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84। समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। वारेन के काल का 74 से 85 था। इस युद्ध के दौरान घायल होने के कारण 7 दिसंबर 1982 में क्या हो गया था? तो बताओगे, एंग्लो हैदर अली की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। चलते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान आप बताओगे मैसूर शासक, शुरू में ही आपने देखा था। अब देखिए, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। 20 नवंबर 1750 में जन्मे टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। सुल्तान फतेह अली खान साहब था, जो अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में मैसूर पर गद्दी पर बैठा। मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो इसका उत्तर बताएंगे, तीनों बंगाल के नवाब थे। देखिए मुर्शीद, ये तीनों को आपको याद करना, कहाँ के थे आप बताओगे? बंगाल के नवाब। इन्हीं के बाद जो है अंग्रेजों ने शासन किया। अब देखिए, तथाकथित काल कोठरी की घटना किस बात का उल्लेख करता है? तो इसमें कहा गया कि 123 अंग्रेजों को एक छोटे कमरे में तथाकथित कैद करके जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। तो इसमें यही बात कही गई है। कौन सा? तो आप बताओगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
कहा गया कि 123 में 23 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 100 लोगों की मृत्यु, केवल 23 या कुछ लोग 23 ही लोग बचे थे। अब देखिए इसमें बात भी किया गया। देखिए काल कोठरी ब्लैक होल की त्रासदी की घटना बंगाल में 20 जून 1956 में घटित हुई। इसमें 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में तथाकथित रूप से बंद कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप में से अधिकांश की क्या हो गई थी। और ये बात किसने, हालबेल ने बताया था कि मैं खुद इससे पीड़ित था। ब्लैक होल की त्रासदी कहाँ घटी, तो आप बताओगे इसका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में घटित। कलकत्ता कहाँ है, पश्चिम बंगाल की प्रेजेंट टाइम में राजधानी भी है। 20 जून 1956 को कलकत्ता में घटित हुई थी। ऐसा कहा था किसने, हालबेल ने ही बताया था। इसकी चर्चा हालांकि नहीं की गई है। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने घात किया था, सिराजुद्दौला के साथ, तो इसका उत्तर बताएंगे मीर जाफर ने किया था। मीर जाफर क्या था, तो इनका सेनापति ही था। बात करते 23 जून 1757 को हुए प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने विश्वासघात किया। इस युद्ध में मीर जाफर नवाब का सेना नायक था। इस युद्ध के बाद कंपनी 24 परगने की जमींदारी प्राप्त की गई। कंपनी को 24 परगने। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो इसका उत्तर आपको दिख क्या होगा, कौन थे, सिराजुद्दौला ने। फास्ट करवा रहा हूँ इसलिए अब बहुत जल्द ही मैं प्रैक्टिस सेशन लाने वाला हूँ, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज होंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आंसर होंगे। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, प्लासी की लड़ाई आप बताएंगे पहला, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। चलते हैं, देखिए प्लासी की, देखिए डेट याद करना, डेट सहित पूछा, 23 जून 1957 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जबकि गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण जो है हार हुई और बंगाल पर जो है अगला शासक क्या, मीर जाफर बना था। कौन सा, उस समय बंगाल का। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिला दिया था, तो इससे बताएंगे 1849 में जो है अपने राज्य में मिला लिया था पंजाब को। अब बात करते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। डाल डनहौली ने गुजरात के युद्ध में के बाद 1849 में पंजाब को ब्रिटिश विलय कर लिया और फिर 1849 ईस्वी में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंप दी गई थी। देखिए इसमें बताया भी कि तीनों प्रशासनिक व्यवस्था जॉन लॉरेंस को, हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व, जबकि चार्ल्स मैसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। पुर्तगाली संस्कृति में अवशेष भारत के कहाँ पाए गए थे, पुर्तगाली संस्कृति का अवशेष कहाँ था, बताओ गोवा में पाए गए थे। अब देखिए बात कर लेते हैं इसमें, पुर्तगाली संस्कृति के व्यापक अवशेष जो है भारत के गोवा राज्य में पाए जाते हैं। इसके कुछ अवशेष जो है कोचीन से भी प्राप्त हुए हैं, परंतु व्यापकता को देखते हुए विकल्प ए सही है। कहाँ से भी, अब तो कोचीन से, लेकिन सबसे अधिक कहाँ पर पाए गए, तो बताओ गोवा में ही। गोवा में सबसे अधिक रहे भी सबसे अधिक समय तक। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों को फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया, तो वाड़ीवास के युद्ध में जो है अंग्रेजों ने जो फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया। देखिए वाड़ीवास का युद्ध देखिए कब हुआ था, बताओ 1760 में। अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक युद्ध हुआ जिनमें फ्रांसीसी पराजित हुए। इस प्रकार कर्नाटक का तीसरा युद्ध अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के भारत रहने एवं शासन करने के लिए निर्णायक रहा, जिसमें फ्रांसीसियों के भाग्य का पत्ता जो भारत में कट गया और अंग्रेजी शासन का सूर्योदय हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा, निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत और फ्रांसीसियों का भाग्य का निर्णय हुआ, तो आप बताओगे वाड़ीवास के युद्ध में जो है भारत से फ्रांसीसी गायब हो गए और जो है यहाँ पर अंग्रेजों का आधिपत्य साबित हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो क्या होगा, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री हो जाए, ज्योग्राफी हो या जो है हिंदी, सबको कंप्लीट कराया जा रहा है प्यारे साथ। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत।